की सुर्खियों पर। टाटा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर एक तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गई, जिससे गाड़ियों का परिचालन 1 घंटे तक रहा बाधित। प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के सौंदर्यीकरण हेतु कुड़माली छात्र संगठन द्वारा उपायुक्त को दिया गया ज्ञापन। अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच द्वारा आंदोलन का 12वां चरण जून महीने के दूसरे सप्ताह में होगा शुरू। टाटा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर चांडिल थाना अंतर्गत रामगढ़ के समीप एक तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गई, जिससे 1 घंटे तक उक्त मार्ग पर गाड़ियों का परिचालन ठप हो गया। सरायकेला खारसावां जिले के चांडिल थाना अंतर्गत रामगढ़ के समीप एक तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गई, जिससे 1 घंटे तक टाटा रांची राष्ट्रीय मार्ग 33 जाम रहा। स्थानीय लोगों के अनुसार दोपहर लगभग 2:30 पर एक तेज रफ्तार ट्रेलर जमशेदपुर से रांची की ओर जा रहा था। इसी क्रम में ट्रेलर चालक के नियंत्रण से बाहर हो गया और सीधे पलट गया। ट्रेलर पलटने के बाद चालक ट्रेलर के नीचे दबा रहा। स्थानीय लोगों ने किसी तरह चालक को बाहर निकाला। उक्त घटना में कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है, केवल चालक को हल्की चोटें आई है। देखिए, हमें जानकारी मिला कि वह गाड़ी पलटी हुआ है रोड में, एनएच में जी। लोग आए और स्थानीय लोग बहुत सारे थे और जो रोड में जो चल फिर रहा उन लोग भी बहुत था, जाम लगा हुआ था एक साइड, और फिर बगल से हाइड्रा की व्यवस्था किया गया, उठाया गया और पेशेंट को एम्बुलेंस ले यहाँ के स्थानीय लोगों को बता रहा कि इस तरह घटना हुआ, आदमी फंसा हुआ आया, सबको सहयोग किया और निकाला गया। प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के सौंदर्यीकरण हेतु कुड़माली छात्र संगठन द्वारा उपायुक्त को एक ज्ञापन दिया गया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के पत्रांक संख्या 18/5/2024 के आलोक में कहना है कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिले के प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक कक्षा वाले सभी विद्यालय के अंतर्गत सर्वेक्षण के आधार पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के सौंदर्यीकरण हेतु जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के मास्टर का चयन किया जाना है, जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के आदेशानुसार क्षेत्रीय भाषा एवं जनजातीय भाषा बोलने वालों की पहचान करके सर्वेक्षण को पूरा करते हैं। परंतु जो सर्वेक्षण करता है वह बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण या भौतिक सत्यापन के सर्वेक्षण किए हैं, जिससे कि जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे सही जगह नहीं दी जाती है। पटमदा और बोड़ाम क्षेत्र में अधिकांश कुड़माली भाषा बोली जाती है, परंतु सर्वेक्षण रिपोर्ट में कुड़माली भाषा का नाम नहीं दिया है। जानकारी के अनुसार उसकी जगह कोई और भाषा दी गई है और रिपोर्ट भेज दी गई है, जो कि पूर्ण रूप से सही नहीं है। अतः कुड़माली छात्र संगठन द्वारा पूर्वी उपायुक्त को आज ज्ञापन देकर सर्वेक्षण के निष्पक्ष जांच कराए जाने का अनुरोध किया गया है। आज हम लोग कुड़माली छात्र संगठन के द्वारा डीसी को एक भाषा का लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। कुड़माली भाषा जो हमारा क्षेत्रीय भाषा के रूप में जब झारखंड सरकार ने घोषित कर दिया, तो हमारा जो कुड़माली बोली जाने वाले जो क्षेत्र है, वहाँ का एक्चुअली यहाँ का जो सरकारी स्कूल के द्वारा कुड़माली जहाँ बोली जाती है, वहाँ कुड़माली के जगह में बांग्ला लिख के भेज दे रहे हैं। उसमें क्या है कि राज्य सरकार मांगा गया है कि जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में यहाँ का जो जनजातीय भाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो बोली जाती है, उसको मान्यता दिलाने के लिए आप लोग काम कीजिए और एक लेटर बनाइए और अनुशंसा करके मेरे को भेजिए कि जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में जो बोली जाती है उस आधार पर हम लोग मास्टर का भी वहाँ भरपाई करेंगे और उसके साथ साथ किताब पढ़ाई लिखाई का जो सामग्री वो भी हम लोग भरपाई करेंगे। मगर यहाँ का साजिश के तहत जो मास्टर लोग कुड़माली के जगह में बांग्ला भराया जा रहा है, क्योंकि बांग्ला धीरे धीरे हम लोग का यहाँ जो क्षेत्रीय भाषा नहीं है, मगर वो लोग का बंगाली यहाँ बहुत सारे लोग जो आए हुए हैं, वो लोग का कहना है कि हम लोग का भाषा झारखंड से सीधा सीधी बाहर हो जाएगा, तो उन लोग का मगर उन लोग का बच्चा लोग कैसे पढ़ाई करेगा। तो उन लोग का मर्जी है, वो लोग बांग्ला जो रख सकता है और रखने के लिए कोई हम लोग का दिक्कत नहीं। जो हमारा जो कुड़मी लोग है, जो कुड़मी बहुल इलाका है, उन लोग का अपना जब मातृभाषा के रूप में एक कलम दिया गया है, तो हम लोग कुड़माली रखेंगे। मगर यहाँ का हम लोग कुड़मी लोगों को एक साजिश के तहत धोखा बना के वहाँ कुड़माली के जगह में बांग्ला भराई। अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच द्वारा आंदोलन का 12वां चरण जून महीने के दूसरे सप्ताह में शुरू होगा।
आज नौका विहार चांडिल में अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में मंच के अध्यक्ष राकेश रंजन ने बताया कि 5 जुलाई 2023 को कार्यपालक अभियंता का कार्यालय स्वर्णरेखा बांध प्रमंडल संख्या 2 द्वारा चांडिल थाना में मुकदमा किया गया, जिसमें हाईकोर्ट से जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी द्वारा 17 मई 2024 को बेल ऑर्डर हुआ था, जिसका आज दिनांक 28 मई 2024 को अनुमंडल कोर्ट द्वारा बेल प्राप्त हुआ। आगे उन्होंने बताया कि 27 दिसंबर 2023 को विकास भवन आदित्यपुर में विस्थापितों द्वारा जमा किए गए आवेदन के आधार पर विस्थापितों को विकास पुस्तिका बनाने के लिए कार्यालय द्वारा चिट्ठी भेजी जा रही है, जिसमें 7 दिन की समय सीमा दी गई है। जून महीने के दूसरे सप्ताह में अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच के आंदोलन का 12 चरण में विभिन्न मांगों को लेकर पुनर्वास पदाधिकारी संख्या 2 स्वर्णरेखा परियोजना चांडिल गेट हजारों विस्थापितों के साथ जाम किया जाएगा। इस मौके पर मंच के ईचागढ़ प्रखंड अध्यक्ष त्रिलोचन महतो, कुकड़ू प्रखंड की महिला मोर्चा की गीता रानी महतो, सोमवारी महतो एवं डैम आंदोलनकारी राजीव महतो, मलखान महतो आदि उपस्थित थे। जैसे कि पता है कि 5/7/2023 को हमारे चांडिल डैम विभाग के द्वारा हमारे आंदोलन के क्रम में जो चांडिल डैम का जो आंदोलन चल रहा था उसके क्रम में उन सारे लोगों ने हमारे ऊपर झूठा मुकदमा किया था। ज्ञात हो कि इसी झूठा मुकदमा को लेकर हम सारे लोगों ने जेल भरो आंदोलन भी किए थे। उसी केस में 17 तारीख को हाईकोर्ट के द्वारा बेल प्राप्त हुआ जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी के द्वारा, जिसका आज हमने अनुमंडल कोर्ट से बेल ली है। इसी का जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता रखा गया। और दूसरा, आचार संहिता जैसे ही 4 तारीख को ख़त्म हो रहा है, 4 तारीख को ख़त्म होने के बाद मैं बता देना चाहूँगा कि 27 दिसंबर 2023 को हम सारे लोगों ने अपने मांगों को लेकर आदित्यपुर विकास भवन जाम किए थे। तो उसी को लेकर विभाग के तरफ से हर विस्थापितों को विकास पुस्तिका बनाने के लिए चिट्ठी भेजा जा रहा है। और इस चिट्ठी में भी ना मनमानी ढंग से किया जा रहा है कि जो लोगों का आवेदन जमा है उन सारे लोगों को चिट्ठी नहीं भेजकर जो आंदोलन के द्वारा जमा ही नहीं किया आवेदन उनको चिट्ठी भेजा जा रहा है। तो इसको लेकर हम सारे लोगों ने, ये जो आप देख रहे हैं ये सारे हमारे पदाधिकारी हैं, अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच के पदाधिकारी हैं। हम सारे लोगों ने निर्णय लिए हैं कि सामने महीना दूसरा सप्ताह में हम सारे लोग कार्यालय का गेट हम लोग जाम करेंगे। और जाम करने के बाद विभिन्न मांगों को लेकर, जैसे विकास पुस्तिका हुआ या फिर अवधि विस्तार करना था, जो समय सीमा दिया गया था 31 दिसंबर के बाद और किसी का फॉर्म नहीं भरा जाएगा, उस अवधि विस्तार को लेकर ब्लॉक में भी कई तरीका जो मनमानी चल रहा है, यहाँ से वहाँ फॉर्म नहीं भेज रहे, कई सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर हम अगला महीना का दूसरा सप्ताह में हम सारे लोग गेट को जाम करें। जमशेदपुर में बसंत टॉकीज के पास फ्रूट एंड फूड गुरु जमशेदपुर का पहला फ्रूट कैफे है। आज इसका उद्घाटन फ्रूट एंड फूड गुरु के मालिक पवन कुमार अग्रहरि की माताजी के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर अमरप्रीत सिंह काले भी उपस्थित थे। फ्रूट एंड फूड गुरु के नाम से यह झारखंड का पहला फ्रूट कैफे है, जिसमें इंपोर्टेड फ्रूट और फ्रूट प्लेटर के साथ साथ स्मूदी और बाउल जूस, स्नैक्स बॉल, सैलड्स, फ्रूट्स, चाय आदि अलग अलग वैरायटी के रूप में उपलब्ध हैं। पूरे झारखंड में यह पहला फ्रूट एंड फूड गुरु स्टॉल है जिसमें हेल्दी और ओरिजिनल फल के साथ साथ बिना हाइब्रिड वाले फ्रूट्स उपलब्ध हैं। यहाँ पर फलों की कई प्रकार की वैरायटी उपलब्ध है। यहाँ फ्रूट्स में से संतरा, केला, अंगूर सभी फल फ्रेश और ताज़ा उपलब्ध हैं। यहाँ फ्रूट पिज़्ज़ा, फ्रूट जूस के साथ साथ स्वादिष्ट फ्रूट चाट का भी मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर डायबिटीज़ वालों का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। साथ ही साथ बच्चों के लिए अलग अलग आकर्षक फ्रूट डिश, फ्रूट पिज़्ज़ा, फ्रूट बर्गर सभी कुछ उपलब्ध है। आज हमारा सेकंड आउटलेट फ्रूट एंड फूड गुरु का उद्घाटन साक्षी काली माटी रोड में किया जा रहा है और इसमें आपको विश्व प्रसिद्ध जितने भी फ्रूट्स की वैरायटी है पूरी तरह से यहाँ उपलब्ध है, जो कि आप बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ फूड हेल्दी प्रोडक्ट हम लोग का है, बहुत तरह का आपको हेल्दी प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इस टाइप का वैरायटी है। प्लस हम लोग का खुद का वेबसाइट है, वेबसाइट के थ्रू आप घर बैठे बैठे मंगा भी सकते हैं। हमारा वेबसाइट fruitandfoodguru.com करके वेबसाइट है। और हमको लगता है जमशेदपुर में पूरा झारखंड में अपनी तरह का इकलौता ऐसा आउटलेट है जिसमें हम केवल हेल्दी प्रोडक्ट ही प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई तेल मसाला नहीं, स्मूदी वगैरह जैसे जिम के लोग जो यूज़ करते हैं, स्मूदी आई हमारे एक बार यूज़ करके देखिए, आपको अपने लगेगा कि कुछ आप क्वालिटी चीज़ खा रहे हैं। 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। हालांकि रेट हम लोग का पहले से काफ़ी रिजनेबल रखा गया और चूँकि देखते हैं कि आए दिन लोग ठेला में ले रहे हैं, अनहाइजीनिक खा रहे हैं,
मेरा एक प्रयास है कि एक छत के नीचे आपको हेल्थी चीज़ सब कुछ यहाँ मिले। हम लोग का 5 से 7 आउटलेट जमशेदपुर खोलने का विचार है। उसके बाद हम लोग फ्रेंचाइजी यूनिट में जाएंगे, आगे फिर पैन इंडिया हम लोग सब जगह। साक्षी गोल चक्कर में श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहादत समारोह के अवसर पर लोगों के बीच शरबत और चना का वितरण किया गया। आज साक्षी गोल चक्कर में श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहादत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में काफी लोग एकत्रित हुए। सभी लोगों ने गुरु अर्जुन देव जी के स्मरण किया। इस उपलक्ष्य पर जसपाल सिंह से बातचीत करने पर पता चला कि वे लोग 3-4 सालों से इसका आयोजन करते आ रहे हैं। इस अवसर पर लोगों में प्रसाद के रूप में चना और शरबत का वितरण किया गया। देव जी के शहादत पे उनकी याद में हम लोग ये छबील और चना प्रसाद लगाए हैं सर। ये नेशनल टॉनिक में हम लोग 4-5 वर्षों से लगाते आ रहे हैं। उनको बचाने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए वो शहीद हुए, उनको आत्मा की शांति मिलेगी ऐसा करने से। जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही पोटका विधायक संजीव सरदार अपने खेतों में काम करते नजर आए। वीडियो देखकर लोग विधायक संजीव सरदार की जमकर तारीफ और काफी पसंद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि विधायक संजीव सरदार किस तरह अपने खेतों में फसल उगाने के लिए बीज डाल रहे हैं ताकि सब्जी की खेती अच्छी हो सके। विधायक संजीव सरदार एक किसान के बेटे हैं। जब भी फुर्सत मिलती है थोड़ा समय निकालकर खेती बाड़ी करने लगते हैं। यह युवाओं के लिए प्रेरित करने वाला वीडियो है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।